हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वसंत पुस्तक कक्षा 7 का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक कविता है जिसमें पंछी यह कहना चाहता है कि मैं आज़ाद आसमान में खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। तो चलो अब हम समझते हैं, हम व्याख्या करते हैं इस पोएम की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे कि हम जो पंछी हैं उन्मुक्त यानी कि आज़ाद, गगन यानी कि आसमान, हम जो पंछी हैं आज़ाद आसमान के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पिंजर बंद यानी कि पिंजरे में बंद नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, कनक तिलियों यानी कि सोने की तिलियाँ, सोने की डंडियाँ जो होती हैं पिंजरे के अंदर, उनसे टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी कि जो हमारे प्यारे पंख हैं वो सारे टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम जो हैं बहता जल पीने वाले हैं। बहता जल किसे कहा गया है? जैसे ये नदी समुंदर में से पानी पीने वाले हैं। हम मर जाएंगे, हम भूखे प्यासे, मतलब हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कटुक यानी कि कड़वा और निम्बोरी यानी कि नीम का एक फल। तो बहुत अच्छी है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी की मैदा से यानी कि सोने की कटोरी में जो मैदा है उससे अच्छी तो कटुक निम्बोरी है। कड़वी नीम का फल भी उससे अच्छा है। हम नहीं रहना चाहते ऐसी जगह। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जो स्वर्ण श्रृंखला है यानी कि सोने की जंजीर, स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है सोने की जंजीर के बंधन में जो है हम अपनी गति उड़ान सब भूले। जो ये सोने की जंजीर है उसके बंधन में हम सब कुछ भूल जाएंगे, अपनी गति यानी कि अपनी स्पीड, उड़ान सब कुछ भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब बस सपनों में ही देख रहे हैं, ये पंछी कह रहे हैं कि हम अब तो बस ये जो हम पेड़ों वगैरह पे जो कूदते थे, झूलते थे, वो तो अब बस सपनों में ही देख रहे हैं। तरु यानी कि पेड़ वगैरह को कहा गया है, फुनगी यानी कि टहनियाँ, तरु की फुनगी पर के झूले, ये सब हम अब तो सपनों में ही देख रहे हैं बस। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ के सीमा पाने, कि ऐसी थे अरमान, अरमान यानी कि इच्छा, ऐसे थे इच्छा, ये कह रहे हैं ऐसी थी हमारी इच्छा कि हम उड़ते रहते नीले नभ यानी कि आसमान, नीले नभ की सीमा पाने, उसकी सीमा पाने के लिए उड़ते रहते, हमारी ऐसी इच्छा थी। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, किरण सी का यह तात्पर्य है जैसे किरण या सूरज की जो किरणें होती हैं पैनी पैनी होती है, वैसे ही जो हमारी लाल चोंच है, पंछी की जो लाल चोंच है वो, उनसे हम उनको खोल के चुगते थे तारक अनार के दाने। चुगते तारक यानी कि तारे। तो ऐसे थे लाल किरण सी चोंच खोल के हम ऐसे अनार के दाने, कैसे अनार के दाने, तारे जैसे अनार के दाने चुगते थे हम उनसे। होती सीमाहीन क्षितिज से, जो सीमाहीन क्षितिज यानी कि एक ऐसी जगह है, पॉइंट, जहाँ पे हमें आसमान ख़त्म होता है या आसमान वगैरह ख़त्म होता है, उस क्षितिज को इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी कि प्रतियोगिता, हम उसको ढूंढ देते इन पंखों की प्रतियोगिता से। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें वो पॉइंट मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी यानी कि आखिरी सांस यानी कि मर जाते हम, या तो वो मिल जाता या हम ही मर जाते। चाहे निड़ न दो चाहे टहनी का, आश्य छिन भिन कर डालो, हमें चाहे निड़ भी मत दो, टहनी का निड़ या कोई टहनी कुछ मत दो हमें, जो हमारे घोंसले हैं उन्हें भी छिन भिन कर डालो। छिन भिन यानी कि कन कन तोड़ दो बिल्कुल, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। तो पक्षी यह कह रहे हैं कि अगर हम भगवान ने पंख दिए हैं तो हम बेचैन हैं उड़ने के लिए, तो हमें उड़ने दो, उसमें बीच में मत आओ। यह कविता से हमें यह समझ आता है कि सारे पंछी यह कह रहे हैं हम खुले आसमान में जीना चाहते हैं, हम आज़ाद आसमान के रहने वाले, हम पिंजरे के अंदर बंद नहीं रह सकते हैं। हमें चाहे कुछ मत दो लेकिन हमें उड़ने दो, हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो खुले आसमान में उड़ने दो। तो पंछी को अपना आज़ादी से खुले आसमान में जीना है। यह कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। So friends, I hope you like my video.
So I will be bringing my next video. Bye friends, and please like, subscribe and comment to my channel. Thank you.